हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बाउंड्री लाइन है ये सब देखेंगे और भी यहाँ पे अदर सब्जेक्ट भी देखेंगे विद इन 10 to 12 मिनट। ओके, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू ऑल। एंड वन मोर थिंग, अगर आप तक ये वीडियो जो है रिकमेंड हुआ है देन प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एंड यू आर आल्सो लकी एंड आई एम आल्सो वेरी लकी। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना आपको, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। आप खजाना जो है वीडियो देख सकते हो प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आप जाके जो है विद इन 1 आवर्स यू कैन वॉच होल वीडियो ऑन 2x। ठीक है, आप 2x पे करके जो है सभी वीडियो को देख सकते हो एंड डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी इमेंसली इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे है, यहाँ पे बात करते हैं रेड क्लिफ लाइन की बात करते हैं, तो ये जो है आपको इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिलती है। ठीक है, जो यहाँ पे रेड क्लिफ लाइन है ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं जो है ये, अगर बात करें यहाँ पे मैकमोहन लाइन की बात करें तो ये जो है इंडिया और चाइना के बीच में मिलती है। फिर यहाँ पे जो है डूरन जो लाइन है, ये डूरन जो लाइन है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, याद रखना। उसके बाद यहाँ पे है 49th जो पहला लाइन होता है ये यूएसए और कनाडा के बीच में होता है। अच्छा, ये जो होता है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे जो है बीच जो है सबसे बड़ा बॉर्डर जो है लैंड बॉर्डर किन दो देश के बीच में है, तो यहाँ पे यूएसए और कनाडा आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 38 जो होता है ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में होता है, ये भी याद रखना। उसके बाद यहाँ पे, अच्छा अगर बात करें नॉर्थ और साउथ कोरिया में कौन सा जो है चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है ये बताओ। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं हिडनबर्ग जो लाइन होता है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में होता है। ठीक है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो है ये आपको देखने को मिलेगा हिडनबर्ग लाइन। अगेन यहाँ पे है मैग्नो, यहाँ पे मैजी नॉट लाइन। ठीक है, मैजी नॉट लाइन जो होता है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में देखने को मिलेगा। फ्रांस और जर्मनी के बीच में आपको मैजी नॉट लाइन देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर नीसे लाइन जो होता है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में देखने को मिलता है। तो ऑर्डर जो नीसे लाइन है जर्मनी और पोलैंड के बीच में देखने को मिलता है, तो एक बार इसको आप देख लेना। तो यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे ये सब तो पता रहता है, रेड क्लिफ हो गया इंडिया और पाकिस्तान, मैकमोहन जो है इंडिया एंड चाइना हो गया, उसका डूरन जो हो गया पाकिस्तान अफगानिस्तान हो गया। उसके बाद यहाँ पे 49 जो है यूएसए कनाडा होता है, 38 जो होता है नॉर्थ साउथ होता है। उसके बाद यहाँ पे हिडनबर्ग जो होता है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच होता है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो याद रखना, जैसे हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया था ना, आपने सुना होगा, अडानी से रिलेटेड था, तो आप याद कर लेना कि वो कहीं ना कहीं जर्मनी बेस्ड था। ठीक है, जर्मनी बेस्ड था, और जो है जर्मनी और पोलैंड दोनों एक दूसरे से बॉर्डर शेयर भी करते हैं, तो यहाँ पे जर्मनी जर्मनी जो है इस प्रकार से याद रखना। जैसे देखो, जर्मनी को हम लोग समझते हैं ना बहुत पोलाइट है, बट पोलाइट नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हिडनबर्ग है, वैसे याद कर लेना। यहाँ पे जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं फ्रांस और जर्मनी का, तो यहाँ पे क्या है, मैजी नॉट लाइन है। ठीक है, मैजी नॉट, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रांस कहता है, फ्रांस क्या कहता है कि मेरे ऊपर कोई मैजिक नहीं चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना फ्रांस कहता है मेरे ऊपर कोई मैजिक नहीं चलेगी, तो ये याद रखना, फ्रांस कहता है जर्मनी से मेरे ऊपर कोई जर्मनी मैजिक नहीं चलेगी, तो यहाँ पे मैजी नॉट लाइन हो गया। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर निसे लाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जर्मनी और पोलैंड के बीच में होता है, किसके बीच में होता है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। तो यहाँ पे अभी देखना हम लोगों ने हिडनबर्ग लाइन भी किया था, जर्मनी और पोलैंड के बीच में था। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ पे निसे लाइन, तो यहाँ पे जो है पोलैंड क्या कहता है जर्मनी से कि मुझे कोई ऑर्डर नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे कोई ऑर्डर नहीं चाहिए, तो याद रखना है जो है एक हिडनबर्ग हो गया, एक यहाँ पे क्या है ऑर्डर निसे लाइन, ये किसके बीच में है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। 30 प्रकार से याद हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इंडस वाटर सिस्टम देखते हैं। तो जो इंडस है, जो सिंधु नदी है, इसका जो सोर्स है ये क्या है, नियर जो है मानसरोवर लेक से निकलता है। इसकी जो लेंथ है ये टोटल जो है 2880 किलोमीटर है, और इंडिया में आपको 709 किलोमीटर देखने मिलती है। ठीक है, फॉल इनटू द अरेबियन सी, ये अरेबियन सी में जाके गिरता है, ना कि जो है बे ऑफ बंगाल में। उसके बाद जो है ये चीज़ हो गया, इसकी जो है झेलम रिवर, इसकी मतलब झेलम रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है। चेनाब हो गया, रवि हो गया, ब्यास हो गया, सतलज हो गया। ठीक है, तो जो यहाँ पे झेलम रिवर की बात करते हैं, तो ये जो झेलम रिवर होता है 724 किलोमीटर है, ये भी जो है ये जाके चेनाब में गिरती है। अच्छा, ये ओरिजिनेट कहाँ पे होती है, ये जम्मू कश्मीर से ओरिजिनेट होती है झेलम रिवर। चेनाब रिवर की बात करते हैं तो ये जो है ये इसका जो सोर्स है वो बारह लच्चा पास है। इसकी लेंथ जो है 1180 किलोमीटर है, ये भी जो है इंडस में जाके गिरता है, इंडस में जाके गिरता है। मतलब झेलम कहाँ पे आती है, झेलम आती है चेनाब में, फिर चेनाब जाता है इंडस में डायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं रवि रिवर की, तो ये नियर जो है रोहतांग पास में देखने को मिलता है, ये जो है ये भी चेनाब में जाके गिरता है। उसके बाद यहाँ पे बास रिवर की बात करते हैं, ये भी नियर रोहतांग पास में जाके गिरता है। उसके बाद सतलज जो होता है ये मानसरोवर लेक जहाँ से इंडस रिवर निकली थी वहीं से ये भी निकलता था, ये भी याद रखना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जो है कई बार कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखना यहाँ पे चेनाब, ब्यास और रवि। ठीक है, चेनाब, रवि और ब्यास, ये तीनों ना आपको जो है
हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। एक जगह से नहीं होंगी, अलग अलग जगह से होती हैं, बट ओरिजिनेट कहाँ से होती है? हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, ये याद रखना। चेनाब, रवि और ब्यास। ठीक है, और झेलम जो है आपका कहाँ से होता है? जम्मू कश्मीर से होता है। उसके बाद यहाँ पे सिंधु और जो है आपका सतलज, ये दोनों जो है मानसरोवर लेक जो है तिब्बत में देखने को मिलता है, चाइना में। ठीक है, अगेन यहाँ पे है कुछ माउंटेन पासेस हैं इंडिया के, देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे बनिहाल पास हो गया। अच्छा, यहाँ पे अभी ये भी याद रखना कि यहाँ पे चेनाब रिवर पे ना दुनिया का सबसे बड़ा जो है आर्क ब्रिज भी बनाया गया है। ठीक है, चेनाब रिवर पे जो है दुनिया का सबसे बड़ा आर्क ब्रिज बनाया गया है, ये भी जो है याद होना चाहिए आपको, क्योंकि जो है मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, बहुत ज़्यादा यहाँ पे न्यूज़ में था। और चेनाब की एक जो है ट्रिब्यूटरी है, मतलब कि यहाँ पे अंजी रिवर, तो उस पे भी एक जो है ब्रिज बना हुआ है, अंजी ब्रिज। तो ये भी याद रख कर लेना, मतलब जो है पता होना चाहिए, करंट से एफिलिएट होना चाहिए। अगेन यहाँ पे है बनिहाल पास। बनिहाल जो पास है ये आपको जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। ठीक है, बनिहाल पास जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है, इस पे जवाहर टनल बना हुआ है। और ये जो है डोडा और जो है अनंतनाग के बीच में देखने को मिलता है। उसके बाद जो है यहाँ पे सिपकी इला की बात करें तो ये जो है यहाँ से ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, और यहीं से जो होता है तिब्बत से जो हिमाचल यहाँ से जो है क्या बोलते हैं, जो सतलज रिवर होती है ना, यहीं से जो है इंडिया में प्रवेश करती है सिपकी इला से। ठीक है, जैसे होता है ना, कहते हैं जैसे कोई अगर पानी पीता है या चाय पीता है, उसको क्या लेता है, वो मतलब सिप करता है। याद करना, वो यहाँ से मतलब जैसे हिमाचल प्रदेश से सिप करते हुए सतलज रिवर एंट्री कर जाती थी, ये भी याद कर लेना। उसके बाद यहाँ पे है बारालाचा। बारालाचा ये कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है, और ये केलोंग और लेह के बीच में है, तो याद रखना बारालाचा। ठीक है, हिमाचल में जो है बारालाचा है। ठीक है, हिमाचल बारालाचा। ठीक है, हिमाचल लचा, तो याद करना हिमाचल में लचा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है रोहतांग पास, ये भी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में ही है, याद रखना। उसके बाद यहाँ पे बोमेडीला, ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, बोमाडीला, बोमाडीला जो है ये कहाँ पे आपका? अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है जोजिला, ये कहाँ पे है आपका? जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद यहाँ पे बुर्जिल जो पास है, ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। फिर यहाँ पे नाथुला जो है सिक्किम में देखने को मिलता है। जेलपला ये भी आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा, याद रखना। फिर यहाँ पे जो है नीति जो पास होता है, नीति ये उत्तराखंड में देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखना नीति जो है ये उत्तराखंड में है। उसके बाद यहाँ पे साइंटिस्ट और उनके कुछ खोजेस हैं, जैसे रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया था? सेल का। उसके बाद यहाँ पे क्या है? स्लाइडेन, और जो है यहाँ पे जो स्वान है, इन्होंने सेल थ्योरी की बात करी हुई थी। उसके बाद यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो यहाँ पे पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म की बात किया था। ठीक है, यहाँ पे पीपी हो गया, पुरकिंजे प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे याद कर लेना। फिर यहाँ पे अल्टमान ने जो है माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि ऊर्जा हाउस होता है, इसको अल्टमान ने दिया था। ठीक है, अल्टमान। ठीक, तो याद रखना यहाँ पे अल्टमान। ठीक है, अल्टमान, आल्टमैन या अल्टमान, अल्टमैन बोलेंगे इनको, अल्टमैन ने दिया था। उसके बाद यहाँ पे जो है गोल्जी बॉडीज को किसने दिया था? यहाँ पे कैमिलो गोल्जी ने दिया था। कैमिलो गोल्जी ने दिया था, याद रखना। गोल्जी गोल्जी दोनों में आता हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लाइसोसोम ने डे ड्यूबे ने दिया था, लाइसोसोम। ठीक है, दे डूबे ने दिया था। उसके बाद यहाँ पे पलाडे ने राइबोसोम की बात की थी, राइबोसोम पलाडे ने दिया था। पलाडे ने जो है राइबोसोम दिया था। फिर यहाँ पे कुछ आर्थिक जो इकोनॉमिक टर्म है, जैसे यहाँ पे पाल्मा रेशियो क्या होता है? ये होता है मेजर द इनइक्वालिटी रेशियो ऑफ द रिचेस्ट 100% ऑफ द पॉपुलेशन शेयर ऑफ द जीएनआई टू द पूरेस्ट 40% शेयर्स, सिमिलर टू द गिनी कॉफिशिएंट। तो ये क्या करता है? ये याद रखना, ये इनइक्वालिटी से रिलेटेड है, ये भी याद कर लेना। उसके बाद यहाँ पे है यहाँ पे कुंजनेट्स कब आता है? कुंजनेट्स कर्व आता है। इसमें क्या होता है? इसमें ग्राफ द हाइपोथेसिस द एज एन इकोनॉमी डेवलप इनइक्वालिटी फर्स्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो ये कहते हैं जब कोई इकोनॉमी जो है डेवलप करती है ना, तो इनइक्वालिटी क्या होता है? पहले इंक्रीज होगा, पहले अमीर और जो है गरीब के बीच में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी आएगी। ठीक है, उसके बाद वो क्या होता है? धीरे धीरे ये जो है कम होता है, ये इन्होंने बोला था। उसके बाद यहाँ पे गिनी कोफिशिएंट होता है, ये क्या कहता है? ये भी जो है मतलब कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को देखता है कि इनकम कितना है और किस प्रकार से जो है वेल्थ, जैसे हमारे यहाँ क्या देखा जाता है कि जो है 1% का जो वो इनकम है ना, वो लगभग जो है अब मतलब कि यहाँ पे मतलब कि 90% जो है जो इनकम है, वो सिर्फ आपको जो है 1% या 10% लोगों के बीच में दिखता है। सॉरी, यहाँ पे 10% होगा, बाकी 10% में आपके 90% लोग आते हैं, तो इस प्रकार से है। उसके बाद यहाँ पे अगर जीरो आता है गिनी कॉफिशिएंट, वो परफेक्टली क्या होता है? इक्वलिटी होता है। अगर एब्सोल्यूट इनइक्वलिटी होता है, अगर एक आ गया, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे लॉरेंज कर्व होता है, ये क्या बताता है कि ग्राफ शोइंग द इनइक्वलिटी ऑफ द इनकम और द वेल्थ इन द पॉपुलेशन यूज टू द मेजर इनकम इनइक्वलिटी। ये भी जो है लॉरेंज कर्व भी जो है इनकम इनइक्वलिटी को मेजर करने के लिए करा जाता है। उसके बाद एंजल सलाह होता है, इन्होंने कहता है विद इनकम ग्रोथ द प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम स्पेंड ऑन द फूड डिक्रीज। ये कहते हैं जैसे जैसे किसी का इनकम बढ़ता है ना, वो जो है उसका जो आय का हिस्सा होता है वो क्या होता है? घटता जाता है। इन जो फूड पे जो है वो क्या होता है? वो घटता जाता है। इसका इनका कहने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो अभी आप पहले 100 रुपये कमाते हो, तो आप जो है क्या करते हो? 50 रुपये की सब्जी ले लेते हो, मतलब खाने का सामान, और 50 रुपये आपके पास बचता है। फिर आप जो है क्या करते हो कि
यहाँ पे फिर आप जो है मान लो 200 रुपये कमाते हो, ठीक है, 200 कमाते हो, फिर आपको 50 रुपये सब्जी जाता है, फिर 150 आपको बच जाता है। तो यही ये कहना चाह रहे हैं, जैसे जैसे आपका इनकम ग्रोथ बढ़ेगा, वैसे जो प्रपोर्शन होता है इनकम स्पेंड का ऑन द फूड का क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। वही सेम चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे जो है भारत में कुछ स्थानीय तूफान है, जैसे लोकल स्टॉर्म है, जैसे यहाँ पे नॉर्वेस्टर होता है, इसको बोलते हैं क्या, स्प्रिंग स्टॉर्म्स ओवर द कॉजिंग रेनफॉल आसाम एंड द वेस्ट बंगाल। तो ये असम और वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। याद रखना, नॉर्वेस्टर जो होता है ये असम और यहाँ पे बंगाल में देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे मैंगो सावर जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये जो है सदर्न जो प्लेट्यू है, ठीक है, जैसे कर्नाटका वगैरह में, केरला वगैरह में देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे एक चेरी ब्लॉसम है, चेरी ब्लॉसम में भी क्या होता है, ये आपको कर्नाटक वगैरह में देखने को मिलता है, ठीक है, ये कॉफ़ी के लिए अच्छा माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे होता है काल बैसाखी, ये आपको जो है वेस्ट बंगाल वगैरह में देखने को मिलेगा, ठीक है, काल बैसाखी जो है वेस्ट बंगाल। यहाँ पे याद रखना, नॉर्वेस्टर हो गया एंड काल बैसाखी, ये सब जो है, ये जैसे नॉर्वेस्टर जो है असम और वेस्ट बंगाल हो गया, और काल बैसाखी भी आपको जो है वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। याद रखना, ये सब चीज़ें कई बार पूछी जाती हैं, ठीक है। आई होप कि आपको जो है इसमें से कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।